Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। मैथमेटिक्स की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला वीडियो जो है वो लेंगे परिमेय संख्या का। और इसके बारे में हम क्या है कि पूरा बेसिक से पूरा जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे सभी को ये एक बहुत पेचीदा सब्जेक्ट विषय लगता है, जिसमें पता नहीं क्या हो सकता है। शुरू में मेरा मानना है कि अगर कोई विषय हमें पसंद नहीं आता है या फिर जिसको हम डरते हैं जिससे हम, तो उसका कोई ना कोई रीज़न ये होता है कि जो हम पास्ट में जब हम बच्चे थे, चाइल्डहुड में जब हमने पढ़ने में जो इंटरेस्ट नहीं लगाया था, उस वजह से वो धीरे धीरे एक डर बन जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है कि वो सभी संख्याएं या वे सभी भिन्न संख्याएं, वे सभी भिन्न जिससे अंश और हर, जिससे अंश और वे सभी संख्याएं, वे सभी भिन्न जिसमें या जिससे अंश और हर में किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक संख्या को रखा जाए और यदि, देखिए, वे सभी भिन्न जिससे अंश और हर में किसी भी पूर्णांक संख्या को रखा जाए और यदि उसका हर वाला पूर्णांक शून्य न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या है, ये बहुत हार्ड लग रही होगी इसको देखने में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वे सभी भिन्न जिसमें या जिससे अंश और हर में किसी भी पूर्णांक संख्या को रखा जाए और यदि उसका हर वाला पूर्णांक शून्य ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या है इसका मतलब? सबसे पहले हमें इसमें एक एक वर्ड को देखते हैं और समझ जाएंगे। एक तो इसमें जिक्र है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होती है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम भिन्न संख्या कहते हैं। दूसरा, इसमें अंश और हर का जिक्र आया, तो ये क्या होता है? ऊपर वाला अंश होता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हर कहते हैं, है ना। किसी भी पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या हो गया? 0 से लेकर आगे तक का जो भी इन्फिनिटी तक की जो नंबर्स है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। रखा जाए और यदि उसका हर वाला पूर्णांक शून्य ना हो तो इसमें क्या है? देखिए, इसके तीन बेसिकली फॉर्म्स, इस डेफिनेशन से तीन चीज़ें हमें समझनी है। पहली, जो संख्याएं P/Q के रूप में हो, ठीक। दूसरी क्या है? दूसरी, ये Q जो है, Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? P and Q बोथ आर बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए? कहाँ बिलोंग करने चाहिए? वो पूर्णांक होने चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें समझ में आ रही है। बस इतनी बड़ी डेफिनेशन में इन तीन छोटे छोटे शब्दों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? देखिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिनका Q या हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए,
और तीसरा ये दोनों जो है P एंड Q है वो कहाँ से होने चाहिए, वो पूर्णांक में से होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा हो गई सबसे पहले। अब इसको हम थोड़ा सा आगे इसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखिएगा इसमें अब जैसे सबसे पहले क्या करना है कि हम एक नोट लगा के इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण प्राकृत पूर्ण, सभी पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या ही है। क्यों है इसका हम जानते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें ना सारी एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें इसमें है, इंक्लूड है। तो देखते हैं आगे, पहले लिख लेते हैं इसको। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण प्राकृत व पूर्णांक संख्याएं नहीं है। पूर्णांक संख्याएं नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होने वाली, और पूर्णांक क्या हो जाएंगी, जो इन दोनों का एक कंबाइंड हो, सारी पूर्ण संख्या जो है वो इंटीजर बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर 5 लिखते हैं, है ना, या हम कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, -6 लिखते हैं, कुछ भी डिजिट आप माइंड में ले लीजिए, -14 लिखते हैं, 18 लिखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, या तो ये पूर्ण संख्या होगी या ये प्राकृत संख्या होगी। तो इनके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। अगर इसमें हम 1 से भाग दें तो वही नंबर हमें प्राप्त होता है। अब हमारे डेफिनेशन पे हम जाते हैं, इसके ऊपर ले लेते हैं। देखिए ये क्या है, P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। दोनों में से 0 है कोई, नहीं है। और तीसरा ये दोनों क्या है, ये दोनों पूर्णांक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं, या परिमेय संख्या ही है। लेकिन जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। सारी पूर्णांक संख्याएं सारी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कोई भी दूसरी जो पूर्ण प्राकृत ऐसे नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें हमें इस टाइप की स्किल्स थोड़ा सा करनी पड़ती है। जब भी आपको कोई नंबर दिखता है ऐसे, या मैं कोई भी डिजिट लिख लेता हूँ, कोई भी डिजिट, मान लीजिए मैंने ये लिखा 9, ठीक है, इसमें हमें माइंड में 3-4 चीज़ों का प्रोस्पेक्टिव से हमें सोचना चाहिए। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव, ये 9 है तो ये क्या है, क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये प्लस का हो गया, अगर किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं है तो हमें उसको धनात्मक या पॉजिटिव साइन को साथ में लेते हुए इसको हमें काउंट करना है। दूसरा, इसको हम एक बट्टा में लगाएं तो भी इसका एक ही वैल्यू है, वही वैल्यू आनी है सेम। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो भी इसकी वही वैल्यू आनी है। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सारी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, वो जिनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, उस वजह से हमें हार्ड लगने लग जाती है। इन एक चीज़ को आप इस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, 3-3 प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को फिर बहुत जल्दी प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ अभी हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को हम जान लेते हैं, जिससे हमारा ये जो टॉपिक है वो भी पूरा हो जाएगा और साथ में ये जो पूर्णांक परिमेय संख्याएं जो हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और मैं उम्मीद करूंगा, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं देखने के लिए, तो आप सबसे पहले लिंक पे जो दो वीडियो की डिस्क्रिप्शन इन द लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 वीडियोस, आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद में वापस आप यहाँ आइएगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज या विशेषताएं या गुणधर्म या गुण या प्रवृत्ति, कुछ भी इनको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहली प्रकृति क्या है, देखिए सबसे पहली चीज अगर इसमें देखा जाए तो जोड़, मैं ब्रैकेट में साइन लगा देता हूं, बाकी या घटाओ, गुणा और भाग। ठीक है, ये 4 टाइप की गणितीय संक्रियाएं होती है। तो इनका जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा और भाग किसकी तरह होता है, भिन्न संख्याओं की तरह होता है। भिन्न संख्याओं की तरह है, यानी कि जो इनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो भी होता है वो क्या होता है, सेम जैसे भिन्न संख्याओं को हम सरल करते हैं उसी टाइप से इनको सोल्व करते हैं। तो ये पहली इनकी विशेषता है। दूसरी विशेषता अगर देखा जाए तो देखिए क्या है कि इसमें क्रिया समवृत्त एक नियम चलता है। मतलब क्या चलता है, देखिए योग व गुणन क्रिया समवृत्त। क्या मतलब होता है इसका, समझते हैं। यानी कि अगर आप 2 परिमेय संख्याओं को, जैसे मान लीजिए ये एक परिमेय संख्या है, इसका या तो जोड़ या गुणा अगर वे करते हैं दूसरी परिमेय संख्या से, तो हमें जो आंसर आएगा ना, तो वो कौन सी संख्या मिलेगी, वो एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, जैसे अगर आप 2 प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर जो तीसरा नंबर आएगा वो प्लस की संख्या ही आएगी। वैसे ही जैसे 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर जो उत्तर आता है वो क्या आता है, वो एक सम संख्या ही उत्तर आता है। उसी प्रकार अगर एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से या तो जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ है नहीं। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा हो जाएगा अपना, जैसे इसमें एक नियम चलता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय व साहचर्य नियम को ये फॉलो करती हैं। जैसे योग व गुणन क्रिया, योग व गुणन क्रियाएं क्रम विनिमय। अब देखिए क्रम विनिमय नाम से आपको ना इतना मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या मतलब चीजें आ गई, समझेंगे थोड़ी सी देर से। देखिए योग व गुणन क्रियाएं क्रम विनिमय वह साहचर्य होती है। साहचर्य क्या मतलब हुआ, देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक परिमेय संख्या है प्लस ये दूसरी परिमेय संख्या है। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इसको उत्तर हमें कोई नंबर, एक मान लीजिए कोई भी नंबर मिलता है। अब वही क्रम विनिमय का मतलब हो जाएगा, इसका क्रम उल्टा कर दीजिए, यानी कि b प्लस a। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो दोनों का सेम ही होगा। डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि 2 प्लस 3 करें हम और 3 प्लस 2 करें तो दोनों का उत्तर सेम ही आना है ना। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 3 प्लस 2 भी 5 हो गया, यानी कि 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, अब एक होता है साहचर्य नियम। ठीक है, ये मतलब ये तो हो गया प्लस के लिए, योग के लिए ऐसे गुणा के लिए हो जाएगा, मतलब a गुणा b इज इक्वल्स टू b इंटू a। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। यानी कि किसी संख्या को, जैसे 4 को 5 से गुणा करेंगे तो भी वही बात है,
चाहे 5 को 4 से गुणा करो तो भी सेम ही बात है। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय। और साहचर्य की अगर हम बात करें तो साहचर्य का मतलब हो जाता है कि जैसे 2 को हम साथ में लेके और तीसरी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ, है ना। जैसे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जैसे एक ले लेते एग्जाम्पल, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 संख्याएं हैं, उनमें से आप पहले इन 2 को जोड़ के तीसरी जोड़ सकते हैं, या पहले वाली 2 को जोड़ के तीसरी जोड़ सकते हैं, एक ही बात है ना। 3 संख्याएं हैं, लोड नहीं लेना माइंड पे। देखिए 3 संख्याएं, इनमें से पहले लास्ट वाली 2 को जोड़ के अब पहले वाली बाद में जोड़ सकते हैं, या फिर पहली और दूसरी को एक पहले जोड़ लीजिए और तीसरी को बाद में जोड़ लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली और लास्ट को जोड़ लेते हैं पहले और तीसरी वाली को बाद में जोड़ेंगे। गुणा जोड़ करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं ना, इसी टाइप से गुणा वाला रूल भी हो जाएगा। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इसको बोलते हैं गुणन व साहचर्य प्रकृति या फिर नियम को ये फॉलो करती हैं। 3 विशेषताएं हो गई है। चले अगली विशेषताएं हम थोड़ा सा और देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में कोशिश करना है कि हम पूरी मैथमेटिक्स कवर कर लें और सारे वीडियोस अपलोड करके इस सेगमेंट को पूरा पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ये बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में क्या है कि सारे सब्जेक्ट साथ में लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, इसके बाद चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए नंबर 4 है योज्य तत्समक। अब ये क्या होता है, योज्य तत्समक, यानी कि अगर आप किसी संख्या में या परिमेय संख्या में हमें ऐसा क्या जोड़ना है जिससे कि वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाए, बताइए। यानी कि इसमें हम क्या ऐसा जोड़ें, क्या इसमें ऐसा ऐड किया जाए ताकि वही संख्या वापस हमें प्राप्त हो जाए। तत्समक यानी कि जैसे का पहले के जैसे का बिल्कुल सेम का सेम, तत् यानी वह समक मतलब उसके बराबर ही वापस मिल जाए। तो 0 में ऐसा कोई डिजिट अगर हम दूसरा लेंगे, कोई दूसरा संख्या लेंगे, तो या तो वो उस चीज़ से कम हो जाएगी या उस संख्या में कुछ वृद्धि हो जाएगी। और अगर इसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, तो इसका क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखना है 0। ठीक है, और गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, इसी में ले लेते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि गुणा करने पर, अगर हम जैसे मान लीजिए a को हम किससे गुणा करें कि हमें वो ही वापस प्राप्त हो जाए या वो ही वापस मिल जाए। अगर हम कुछ और लिखेंगे 1 के अलावा, अगर जैसे हम किसी और संख्या से गुणा करते हैं तो इसका नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो हो जाएगा अपना योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा कि जोड़ने के बाद में उसका प्रतिलोम, जो अभी हमने पहले वाला जो फैक्ट देखा है बिल्कुल उसका अपोजिट। उसका अपोजिट कैसे हो जाएगा, देखिए कि a में हमें कौन सी संख्या जोड़े जिससे हमें उत्तर 0 मिल जाए, उसी प्रकार एक हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या मतलब हो जाएगा, देखिए तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो जाएगा a को किससे गुणा करें कि उत्तर हमें 1 मिल जाए। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में हो जाएगा अपना 1 a के अंदर हम कौन सा नंबर जोड़ें कि हमें 0 मिले, तो नंबर तो सेम जोड़ेंगे हम, है ना, लेकिन वो नंबर किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 में हम क्या कर लेंगे, -2 जैसे ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में क्या करेंगे, -5 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि a को हम किससे गुणा करें कि हमें 1 मिल जाए, तो ये हो जाएगा 1/a। फॉर एग्जाम्पल 2 को हम अगर 1/2 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो 1/5 या 1/2 है इसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद इसका लास्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखा जाए तो वो हो जाएगा कि देखिए परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं को ऐसे ये नंबर जो होता है ना, नंबर लाइन, ये इधर प्लस का इधर माइनस का बीच में 0, इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे 1/2 3/4 etc, है ना। चलिए अगला, अगर हम इसमें कुछ फैक्ट्स जानते हैं और कुछ फैक्ट जानने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट अगर हम देखें, पहला फैक्ट ये हो जाएगा, जैसे 0 है, 0 है, तो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, इसका आंसर आपको देना है कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। क्या, इसको मैं दूसरी टाइप से लिखूं तो ये लिख सकता हूं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और अगला जो फैक्ट है वो हो जाएगा कि 0/1 का गुणात्मक तत्समक क्या होता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट। क्यों होता है, देखिए गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 0/1 इसका उल्टा करना, बेसिकली उल्टा करेंगे तो 1/0, और जैसे ही 1/0 हम लिखते हैं तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, तो जिसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं। इसलिए ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बारीक क्वेश्चन है कि 0 ऐसा कौन सी संख्या जिसको हम अनंत से गुणा करें, इनफाइनाइट से गुणा करें, इन्फिनिटी से गुणा करें तो आंसर हमें 1 मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा 0/1, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।